नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 2024 में चुनावी महादंगल होना है, जिसके मद्देनजर हर दल अपनी अपनी रणनीतियों में जुट गया है। जहां तक सत्ताधारी एनडीए का सवाल है, हौसले बुलंद हैं, खासतौर पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। और दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्षी दल एक इंडिया नामक गठबंधन के साथ नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की जुगत में लगे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आई है। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में चुनाव लोकसभा का अकेले लड़ेगी। हालांकि यह भी उन्होंने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन में बनी रहेंगी। तो यह खबर अपने आप में इंडिया गठबंधन को एक धक्का पहुंचाने वाली है। वजह यह कि पहले ही तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं कि तमाम जो अलग अलग विपक्षी दल हैं, क्या ये रुक भी पाएंगे और या टिक भी पाएंगे। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये जो ऐलान उन्होंने किया है, उससे कहीं ना कहीं गठबंधन में एक तरह से सवाल निशान खड़े जरूर हो रहे हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी भी की तरफ से जो उनके मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब यह कि वहां भी एक स्थिति वही बननी है कि आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस में समझौता नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस की एक तनातनी रही है। तो इन तमाम घटनाओं के बीच में अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन टिक पाएगा या टिक गया तो चल पाएगा। ये तमाम तरह के सवाल है, उनको सिरे से नकार नहीं सकते। और आपको बखूबी मालूम है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो बंगाल में प्रवेश करने जा रही है। ठीक उससे पूर्व संध्या पे, उसके ठीक पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का या इंडिया ब्लॉक का वो हिस्सा बने रहेंगी। उससे उन्होंने ये बात चीज साफ कर दी है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी है। वजह यह है कि आप जानते हैं कि वहां तनातनी चलती रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में निर्विवाद रूप से टीएमसी का एक क्षेत्र राज है। विपक्ष की बात करें, दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो सीपीआईएम है और उसके अलावा कांग्रेस है। दोनों की ताकत तो बड़ी सीमित है और एक लंबे समय तक 2 दशक से ज्यादा पश्चिम बंगाल में सीपीआई की या जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सरकार रही है। लेकिन उसको रिप्लेस ममता बनर्जी ने किया था और उसके बाद ममता बनर्जी वहां की राजनीति पर आया था। उसके बाद बीजेपी ने पिछले 2019 के चुनाव में वहां सेंधमारी की थी और 18 सीट हासिल की थी, यानी चुनौती दी थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लगातार तीसरी बार जीतकर उन्होंने अपनी ताकत का फिर से एहसास दिलाया था। लेकिन अब चूंकि बदली हुई परिस्थितियों में 2024 में चुनाव होना है, बीजेपी मजबूत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके पास है और विपक्ष के जो तमाम जो वोट हैं वो बिखराव की वजह से बीजेपी की ताकत अन्य कारणों के अलावा बढ़ती हुई या मजबूत होती हुई नजर आती है। तो क्या सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी के ऐलान से इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, ये उस पर सवाल खड़े होंगे। हालांकि वो ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन के साथ बनी रहेंगी, लेकिन हालात दरअसल ऐसे क्यों पैदा हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहां पर और लोकसभा में कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो लगातार हमलावर टीएमसी के ऊपर रहे हैं, ममता बनर्जी के ऊपर रहे हैं। उन दोनों छत्तीस का आंकड़ा रहा है और वो हमेशा कहते थे कि ममता बनर्जी अवसरवादी हैं, ये उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े करते रहे। और साथ ही साथ जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो भी ममता बनर्जी के साथ सीपीआईएम जो है वो गठबंधन करने को साफ तौर पर मना कर चुकी है। और अब ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस घटनाक्रम पर कांग्रेस की बड़ी सदी हुई प्रतिक्रिया आई है। अभी उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। मतलब यह है कि पर्दे के पीछे अभी बातचीत हो रही है। और यह भी इत्तेफाक है कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले कहा था कि कभी इधर का कोई उधर का कोई बात चलती रहती है, कभी इधर से कोई टिप्पणी आती है, कभी उधर से कोई रिएक्शन आता है, तो बोलिए अलग बात है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। राहुल गांधी ने अपने असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। लेकिन ऐलान से परसेप्शन के तौर पर एक नुकसान जरूर होता है और बीजेपी इसको मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही कि ये तमाम तरह के भांति भांति के दल हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। और अब ये जब उनका ऐलान है तो वो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का उत्साह बढ़ेगा। और दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं भी
जो गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट के जो उनके लीडरशिप है वो कहीं से कहीं तक भी नहीं चाहती कि चुनाव, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की थी। उसके बाद कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। 2 लगातार विधानसभा चुनावों में एक भी सीट यानी 0 सीट उनकी आई है। पंजाब में पंजाब की यूनिट है वो गलती करना नहीं चाहती, वो वैसे भी कांग्रेस में मुख्य विपक्ष है, लिहाजा वो गठबंधन करने के मूड में नहीं है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए और उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए भी एक पिच तैयार हो गई है। यह भी इत्तेफाक है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर सीट सही नहीं होती तो एक इंडिया गठबंधन में भी एक अलग गुट बन सकता है, इस तरह कुछ इशारा उन्होंने दिया था। तो ये चीजें साफ तौर पर सामने नजर आ रही हैं। यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस मजबूत है, लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें या ओवरऑल चुनाव की बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो वोट शेयर है उसमें बहुत ज्यादा मतलब फासला है, लेकिन इतना नहीं है कि जिसको पाटा नहीं जा सके। और बीजेपी, आप जानते हैं कि बीजेपी की तैयारियां साम दाम दंडभेद सत्ता है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और सारी चीजें हैं। उस लिहाज से देखें तो यही वजह है कि न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू हुई थी, जिसको नीतीश कुमार ने उसके सूत्रधार बने थे। खुद नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन से जो तमाम जो अटकलें मीडिया में या गॉसिपिंग चल रही है कि वो भी एनडीए का दामन थाप सकते हैं। और इस बीच में आप जानते हैं कि बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े ओबीसी नेता रहे हैं, उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने का केंद्र ने ऐलान कर दिया, जो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और नीतीश कुमार ने उनकी प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है, और उससे पहले अटकलें उनके भी पलटी मारने की लगती रही हैं। और इस बीच में ये सारी घटनाक्रम, तो सवाल वही है कि इंडिया गठबंधन में क्या फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, या बीजेपी इंडिया गठबंधन को फूट डालने की कोशिश करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें भी जो था जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष की पार्टी थी, उनको सबको न्योता नहीं दिया गया था, चुनिंदा नेताओं को पार्टी को न्योता दिया गया था। वो भी इस हिसाब से कि राजनीति उसके पीछे साफ तौर पर नजर आती थी। और अब ये जो घटनाक्रम जिस तरह से हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं परसेप्शन के तौर पर इंडिया गठबंधन को एक नुकसान जरूर पहुंचता है। और दूसरी बात यह है कि गठबंधन, आप जानते हैं कि एक ये भी सच्चाई है कि गठबंधन की राजनीति में इस तरह की चीजें भी स्वाभाविक है। गठबंधन पहले भी रहे हैं, खूब बर्तन खटकते रहे हैं, लेकिन तब के हालात में और आज के हालात में फर्क है। आज बीजेपी बहुत ताकतवर है और विपक्ष सामने जो उनके है वो एक संगठन के तौर पे कमजोर है, या एकता के तौर पे उतनी साफ तौर पर नजर नहीं आती है। तो हालात में फर्क है, लेकिन गठबंधन में ये सब चीज होता है। जिस तरह से कांग्रेस ने भी इस मामले पे ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं कही है, उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उनके बीच में कोई बातचीत हो जाए और मामले का हल निकल आए। ये एक पहलू है। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि पश्चिम बंगाल में ये भी एक सच्चाई है, बीजेपी सेंधमारी की कोशिश कर रही है। पिछले लोकसभा चुनावों में उन्होंने चकमा दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया, जो सीट 18 उन्होंने हासिल की थी। और अब ममता बनर्जी चूंकि जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो जाहिर सी बात है एंटी इंकम्बेंसी उनके खिलाफ भी होती है। तो बिहार, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में एक ऐसा वोटर है जो ना तो बीजेपी और ना ही तृणमूल कांग्रेस को वोट देना चाहता है, तो उसके लिए एक ऑप्शन या तो लेफ्ट पार्ट का बचता है, वामपंथी पार्टी को बचता है, या फिर कांग्रेस का बचता है। और लेफ्ट, आप जानते हैं कि तकरीबन 23-24 साल उनकी लगातार सरकार पश्चिम बंगाल में रही है, उनका अपना कैडर है। तो यही वजह है कि लेफ्ट पार्टी ने टीएमसी के साथ किसी भी गठबंधन के लिए इनकार पहले कर चुकी है, और अब ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो सीधे तौर पर परसेप्शन के तौर पर ये हेडलाइन बनेगी, बीजेपी बनवाएगी कि साहब देखो इनके यहाँ फूट है, एक साथ नहीं है, सब अपनी ढकली अपना राग वाले हैं। लेकिन जमीनी के तौर पर देखें तो वहां पर जो ममता के खिलाफ वोट है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट है, वो भी अपना मैटर करता है। तो कुल मिलाकर ये है कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है, अब आगे ये देखना होगा कि कोई शॉर्ट आउट मामला होता है और ये अलग होती हैं, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब के मुतल्लिक या दिल्ली के मुतल्लिक या अखिलेश यादव, उनका रुख क्या होगा, और साथ ही साथ नजर सबकी नीतीश कुमार पे भी बनी रहेंगी।